हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 17। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इस तरह की 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं बेटे कैसे सोल्व होगा। कह रहा है कि 12 का क्रय मूल्य, 12 जो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 का सीपी के बराबर है, और कह रहा है 16 वस्तुओं के एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ जो 12 का जो सीपी है 12 वस्तुओं का, वो 16 के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। ये बात इसने कही है पहली लाइन में, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो इस तरह की 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 160 का वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, जब 160 वस्तुओं को सेल किया जा रहा है तो वो कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 480 रुपये में। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दूं तो आपको पता चलेगा कि 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 48 के बराबर है। तो आपको पता है 16 एसपी बराबर 12 सीपी है, तो आपका 16 एसपी बराबर यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ 12 सीपी। इसका मतलब 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का वो 48 रुपये है। अब पूछ रहा है प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या है। तो एक बात बताओ, जब 12 वस्तु का जो सीपी है वो 48 रुपये है ना, तो 12 चौक 48, तो एक सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 4 रुपये। तो आपके लिए इजी होगा ना, एक सीपी जो है 4 रुपये प्रति वस्तु क्रय मूल्य निकल गया। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 200 किलो चना खरीदा, उसमें से 120 किलो चना 63 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा और 5% का लाभ कमाया। शेष चना को वो प्रति किलो किस दर से बेचे कि कुल पर उसको 10% का लाभ हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटे। कह रहा है कि 200 किलो व्यापारी ने चना खरीदा और 120 किलो चना 63 के रेट से बेचकर प्रति किलो 5% का लाभ कमाया। तो एक बात बताऊं, कोई भी लाभ या हानि जब कमाया जाता है ना, वो हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मुझे नहीं पता इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने मान लिया x रुपये है और इस पर वो 5% का लाभ कमाया है, तो ये हो जाएगा 21/20। ये जो है 105/100 21/20 होता है। ठीक है बेटे, इसके बाद क्या कहता है, ये कब लाभ कमाता है कॉस्ट प्राइस पे? जब वो 63 रुपये पर किलो बेचता है। तो 63 के बराबर हम रख देंगे, तो यहाँ से जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो हमने माना है कि x रुपये जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 120 प्रति किलो चना का, वो निकल जाएगा। तो प्रति किलो चना का 21 तिहाई 63 और आपका x बराबर 20 तिहाई 60। तो 60 रुपये पर किलो का इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है चने का, जो उस व्यापारी ने खरीदा है। तो पर किलो अगर 60 रुपये है तो 200 किलो चना खरीदा था, तो अगर 200 की 60 से गुणा कर दो तो आपको पता चलेगा 12,000 रुपये का चना उसने खरीदा था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि 120 किलो चना 63 रुपये प्रति किलो की दर से उसने बेच भी दिया था। तो अगर मैं 120 किलो चने का अगर 63 के हिसाब से अगर मैं रेट लगाऊं, उसने कितने रुपए में बेचा होगा, तो 12 तिहाई 36, जीरो ऐसी रह जाएगा, 12 से गुणा कर देंगे, 12 तिहाई 36 का 6। ठीक है, 3 बचेगा, 12 6 72 और 3 75। तो 7,560 रुपये में उसने क्या किया था, उसने चना बेच दिया है 120 किलो। तो वो कह रहा है कि शेष चना को, अब बचा कितना किलो का चना भाई, 120 किलो चना बेच दिया ना, 80 किलो चना बच गया। कह रहा है शेष चना को वो प्रति किलो किस दर से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। देखो, कुल आपका 12,000 का उसने खरीदा था, इस पे 10% का लाभ कमाना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 12,000 का 1200। तो 1200 मुझे इस 12,000 में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। तो ये हो जाएगा बेटे 13,200। इसका मतलब जो शेष जो है उसको कितने में बेचे कि मतलब जो है कुल पर 10% का लाभ हो, तो उसको जो है 13,200 में बेचना है। कितना बेचना है? 13,200 में। और कितने का वो बेच चुका है? 120 किलो चना 7,560 रुपये का वो बेच चुका है। तो अगर मैं 7,560 इसमें माइनस कर दूं, ठीक है, तो मैं इधर ही कर देता हूं, 13,200 में से अगर मैं 7,560 को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो आपका ये हो जाएगा 0, 10 में 6 गए 4, 11 में से 5 गया 6, और ये बचेगा बेटे 12 में से 7 गया 5। ठीक है, तो ये आपका वो रेट है जो मैंने माइनस करके लाया हूँ। ये 80 किलो चना इतने रुपए में हमको बेचना है। 80 किलो चना बचा हुआ है ना, ये 80 किलो चना हमको, ये बचा हुआ जो रेट हमने माइनस किया है इतने रुपए में हमको बेचना है, तभी कुल पर 10% का लाभ होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 80 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं यहीं पे, तो पर किलो चना निकल जाएगा जो वो पूछ रहा है। तो देखो, 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 7 56, 7 आ गया यहाँ पे,
4 बचेगा, 0 लगा देते हैं, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसके बाद 5 आ जाएगा। तो 70.5 मतलब कि 70 रुपये 50 पैसे पर किलो के हिसाब से अगर वो बाकी चने को बेच देता है तो कुल पर 10% का लाभ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो वस्तुओं ए तथा बी का कुल क्रय मूल्य 8,400 रुपये है। यदि ए को 20% की हानि पर और बी को 30% के लाभ पर बेचा जाए तो समान विक्रय मूल्य प्राप्त होंगे। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में क्या अंतर है? तो देखो ऐसा है, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताया है, इसमें ये नहीं पता कि पहली वस्तु का कितना और दूसरी का कितना है। तो एक को मैंने मान लिया कि पहली का x है क्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 8,400 माइनस x रुपये। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब कह रहा है ए को तो 20% हानि पे, मान लो पहला जो x है ये ए है, इसको अगर 20% का हानि बेच रहा है, इसका मतलब 4/5 हिस्से में बेच रहा है, और कह रहा है बी को 30% का लाभ पे बेच रहा है। 8,400 माइनस x जो बी का जो रेट है, इसको 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा बेटे 13/10। कैसे? 130/100 13/10 हो जाएगा। तो कह रहा है समान विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं। तो एक आपको ध्यान बात आई होगी कि देखो मैंने यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगा दिया। क्यों लगा दिया? ये इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो कॉस्ट प्राइस मैंने माना था, इसका जो है 20% की हानि पे बेच रहा है, तो ये एसपी हो गया, और इसको 13% के जो है 30% के लाभ पर बेच रहा है। 13 नहीं है 30 है ना, तो 130 का 13 बन गया था। तो 30% के लाभ पर इसको बेच रहा है, तो समान विक्रय मूल्य खुद कह रहा है वो, तो इसीलिए मैंने इनको क्या करा, ये दोनों जो एसपी है वो बराबर है। ठीक है ना, उसने खुद बोला है ये रहा। तो इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, 5 दूनी 10, 2 से सीधा कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बेटे आपका 13/2 मतलब कि 6.5। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 13 को तो 6.5 आ जाएगा। तो 6.5x जो है माइनस का, ये इधर आके प्लस में चला जाएगा, तो 6 और 4 10.5 हो जाएगा, तो 10.5x। ठीक है, यहाँ से मैंने जो है ना इसको डिवाइड करके 13/2 को 6.5 बना के, और उसको मैं उधर ले गया तो प्लस में आ जाएगा इधर आके। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो बेटे आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे 13/2 बचा है, इसकी गुणा 8400 से करेंगे, तो 2 से ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा बेटे 4200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4200 गुणा 13। तो देखो ये जब पॉइंट हटेगा ना 105 का, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और देखो 21 पंजे 105 और 21 दूनी 42, 0 0 200 हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 0, तो 130 की 40 से गुणा कर देते हैं, तो 13 चौका 52, तो 5200 रुपये जो है इसका हो जाएगा। और ये x की वैल्यू निकल गई। तो अगर मैं 5200, अगर मैं 8400 में से, टोटल 8400 था ना, अगर मैं 5200 माइनस कर दूँ तो आपका आंसर आएगा 0 0, ये 0 है। ठीक है, 0 0, 4 में से 2 गया 2, और आपका बचेगा 8 में से 5 गया 3, 3200। तो x की वैल्यू जो पहले का जो रेट है वो जो है उसका जो रेट है वो कितना है 5200, और दूसरे वाले का रेट कितना है 3200। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना था 8400, तो 5200 और 3200 दोनों का रेट है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इनके क्रय मूल्यों में अंतर पूछ रहा है, तो पहले का क्रय मूल्य 5200 है, दूसरे का 3200 है, तो 5200 में से अगर 3200 माइनस कर दोगे तो आपको सीधे पता चल रहा है कि 2000 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्यों में कितने का अंतर है 2000 रुपये का अंतर है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए और बी दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 880 रुपये है। ए को 6% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेचने से कुल मिलाकर 3% की हानि होती है। ए का विक्रय मूल्य क्या था? मैं आपको बता दूं बेटे, मोस्टली जो है एसएससी में, बैंक में और रेलवे में एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 880 रुपये, तो भाई पहली वस्तु मैं मान लेता हूँ x रुपये और दूसरी को क्या मान लेता हूँ 880 माइनस x रुपये। तो कह रहा है ए को 6% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेच रहा है, तो कुल मिलाकर 3% की हानि हो रही है। तो अगर मान लो ए का वैल्यू जो x है इसको कह रहा है 6% के लाभ पे, तो 106/100 हो जाएगा, है ना। अब बी को जो है उसको बी वाली वैल्यू क्या है 880 माइनस x है, अगर उसको कह रहा है 10% के हानि पे, तो ये 9/10 हो जाएगा। भाई 10% हानि है ना 90/100, तो कुल मिलाकर जो है कुल कितना है 880 रुपये है ना, तो 880 रुपये पर कह रहा है 3% की हानि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 97/100। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो 106/100 है, ये जब नीचे के 2 जीरो जब हटेगा तो यहाँ पे 1.06 हो जाएगा, x इंटू 1.06। ठीक है,
और आपका यहाँ से जो x की वैल्यू है माइनस वाली, यहाँ 0.9 हो जाएगा 10 हटने से, तो 1.06 माइनस 0.9x आ जाएगा ये। और आपकी बाकी वैल्यू उधर भेज दो, बाकी वैल्यू उधर भेज देंगे तो इसमें क्या होगा आपका, देखो ये 880 यहाँ पे भी है, 880 यहाँ पे भी है, तो ये जो 880 और 9/10 है ये प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो मैं अगर 880 को कॉमन ले लूँ तो आपका बेटे बचेगा 97, ठीक है, बाई 100, और यहाँ पे बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस के 9/10, 9/10, ठीक है। तो आपका इसके बाद जो है आपको क्या करना है, 1.06 में से अगर 0.9 माइनस करोगे बेटे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, तो एज इट इज़ रहेगा, और 10 में से 9 गया 1, तो 0.16x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अगर मैं 100 अगर एलसीएम ले लूँ, ठीक है, 880 तभी कॉमन ही रहेगा, 100 एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा बेटे 7, ठीक है। और आपका 880 है ही पहले से, 880 है, ठीक है, 880, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत होना बेटे, 880 है, ठीक है। और देखो पॉइंट हटाते ही 2 पॉइंट हटने से नीचे वाले 2 जीरो कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट हटने से ऊपर 100 की गुणा हो जाएगी, वो 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आपके भाई, जब पॉइंट हटेगा तो सामने 2 जीरो 100 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे, और वो 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा। आपका बचा कितना यहाँ पे 880 गुणा 7, बस इतना बचा हुआ है, तो 16 से काट देता हूँ 880 को, सारा खत्म हो जाएगा, तो 16 पंजे 80, फिर 8 बचेगा कैरी, फिर 16 पंजे 80, तो 7 की 55 से गुणा कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 55 की 7 से गुणा कर दूँ तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 पंजे 35 होते हैं 38, 385 रुपये जो है ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया ए का, क्योंकि ए को मैंने एक्स माना था। तो विक्रय मूल्य कह रहा है ए का कितना हो, मतलब क्या है, तो देखो ए को 6% के लाभ पे बेचा है ना, तो इसका 6% का लाभ इस पर ऐड कर दो, आपका ए का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपको पता है इसका 1% कितना हो जाएगा, 3.85, भाई 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा ना 1% के लिए। तो अगर 3.85 की मैं 6 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, 3.85 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3, और 6 8 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, पॉइंट लगा देंगे, 6 3 18 और 5 23, 23.10 आ रहा है, तो 23.10, तो आपको पता है 0.10 है तो 0.10 ये रहा, और कहीं तो 0.10 है नहीं, तो उसका मतलब आंसर यही होगा। तो आपका 385 और 23 हो जाएगा बेटे 408.10, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक अगर आपको समझ में नहीं आता, 1-2 बार वीडियो को ठीक से समझ लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है एक टीवी का अंकित मूल्य 4600 रुपये है, ठीक है। फिर क्या कहता है, एक दुकानदार को 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर तथा दूसरे को 8% और 7% के क्रमिक बट्टे पर बेचता है। दोनों दुकानदारों द्वारा प्रदत्त विक्रय मूल्यों में क्या अंतर है। देखो एक बात बताऊँ, इनका जो छूट है ना उनको निकाल के उसका अंतर चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है, ठीक है। तो अगर देखो 4600 रुपये का अंकित मूल्य का जो टीवी है, कह रहा है कि एक दुकानदार 10% और 5% के छूट पर दे रहा है। तो पहले अगर इसका 10% कितना होगा छूट, 460 हो जाएगा। तो 460 में माइनस कर दूँ 0, 10 में 6 गया 4, ठीक है। आपका बचेगा 5 में 4 गया 1, ये 4140 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली छूट पहले दुकानदार द्वारा 10% की 460 की सीधे काउंट होगी हमारी। अब जब छूट दे चुका है तो अब वो इतने में बेचेगा। अब दूसरी छूट जो है 5% की, तो जो 5% की छूट है वो इस पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा आपका 414, तो इसका 10% हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 0 लगा देंगे तभी तो 14, 2 सत्ते 14 होगा, तो 207 ये होगा, 207 ये होगा। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 7 667 रुपये हो गए पहले वाले के बारे में। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। देखो 4600 का 1% होता है 46, है ना। और कह रहे इसका 8% की छूट दे रहा है, तो 8 6 48 का 8 कैरी 4, और 8 चौक 32 और 4 36, 368 रुपये की तो ये छूट दे दी उसने। तो अगर वो 4600 में से, ठीक है, अगर 368 माइनस कर दे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और आपका बचेगा 9 में 6 गया 3, और 5 में 3 गया 2, ये 4232 बचेगा। तो पहली छूट 368 की पहले से ही है, ठीक है ना। अब इसकी जो है 7% छूट, तो 42.32 तो हो जाएगा इसका 1%, ठीक है।
और 7 से गुणा कर दो, तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 या 21 और एक 22 का 2 कैरी 2, 7 दूनी 14 तो 16 का 6 कैरी 1, 7 चौका 28 और 1 29, तो 296.24 की छूट यहाँ दे दी इसने। ठीक है, तो 296.24 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, 296.24 है मान लो, तो अगर पॉइंट के बाद वाला 24 है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24, ठीक है ना पॉइंट, और आपका जो है इनको ऐड करना है, तो 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 6 16 का 6 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 664.24 है, और यहाँ पे कितना है 667, तो 67 में से 664.24, 667 में से अगर माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 67 में से 64 जो है 3 होता है, अब पॉइंट 24 है तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है बेटे। डायरेक्ट अगर आपका हो तो मैं चलो मैं माइनस ही कर देता हूँ, वैसे मैं बता दूँ पॉइंट 24 तो एज इट इज रह जाएगा, पॉइंट 24 तो ऐसे नहीं माइनस करना है ना, देखो 667 667 और ये है 664.24, ठीक है, यहाँ पॉइंट 00 लगा लेंगे, तो 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, है ना, तो 76 देखो ये रहा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, और आपका यहाँ बचेगा 6 में 4 गया 2 और बाकी तो 0 0 हो जाएंगे, तो 2.76 आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। संजय 2400 रुपये में कुछ रिम कागज खरीदा तथा 1200 रुपये का अतिरिक्त खर्च करके उसने 100 किताबें तैयार करवाई। उसे प्रति किताब कितने रुपये अंकित मूल्य तय करना चाहिए कि वो 10% छूट देकर ही 15% का लाभ कमा सके। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। उसने 2400 रुपये में तो पहले तो कुछ कागज खरीदा है, फिर 1200 रुपये का अतिरिक्त खर्च करके उसने 100 किताबें तैयार करवाई। तो 1200 भी अगर उसने खर्च किए हैं खरीदने के बाद तो वो उसके कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होंगे, तो ये हो जाएंगे बेटे 3600 रुपये उसने पूरे लगा दिए 100 किताब के लिए। तो पर किताब जो है इस समय उसका जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 100 किताब को, तो पर किताब का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 36 रुपये हो जाएगा। मतलब उसने पर किताब का उसका जो क्रय मूल्य लगाया जो उसने खरीदिया वो 36 रुपये के हिसाब से खरीदी है। कितने के? 36 रुपये के। तो कह रहा उसे प्रति किताब कितने रुपए अंकित मूल्य करना चाहिए कि 10% छूट देकर ही 15% का लाभ हो। मैंने मान लिया कि उसको x रुपये अंकित मूल्य करना चाहिए, तो उस अंकित मूल्य का अगर वो 10% की छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा भाई, 90/100 9/10 हो जाएगा। और फिर भी देखो छूट दे दी अंकित मूल्य पर, अब उसको 15% का वो लाभ कमा सके, तो देखो लाभ किस पे कमाएगा, वो क्रय मूल्य पर कमाएगा। तो 36 का, ठीक है, तो 36 का ये तो आपका क्रय मूल्य पे छूट दे रहा है ना, क्रय मूल्य पर छूट देने के बाद ही 15% का लाभ कमा सकते, तो छूट दे दी। अब 15% का लाभ हो जाएगा यहाँ पे बेटे 23/20, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटे 115/100, तो 23/20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बताओ इस तरीके से अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 9 चौक 36, ठीक है, और 4 पंजे 20, नीचे 5 आ गया, 5 दूनी 10, नीचे नीचे कट गए, तो x बराबर 23 दूनी कितना आ जाएगा 46 रुपये। तो इसका जो अंकित मूल्य है आपको 46 रुपये, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 4 प्रकार की चाय 4:5:2:3 के अनुपात में खरीदा, जिनके खरीद दर प्रति किलो 45 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये और 90 रुपये हैं। यदि वह सभी चाय को मिलाकर 100 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दे तो वह प्रतिशत कितने प्रतिशत का लाभ कमा सकेगा। ठीक है, एक बात बताओ भाई, अनुपात दे रखा है तो हम इसके अनुपात जितना भी है ना सभी को जोड़ के मान लेते हैं कि उतने किलो की टोटल चाय है। हमें पता है ना कितने किलो चाय है, तो 5 4 9 2 11 और 3 14, तो मान लेते हैं कि 14 किलो की चाय है। ठीक है, और 14 किलो की चाय है, वो कह रहा है कि प्रति किलो 100 रुपये के हिसाब से बेच दे, तो अगर 100 रुपये से वो अगर गुणा कर दूँ मैं उसकी, तो 1400 रुपये में उसने 14 किलो की चाय पूरी बेच दी। ठीक है, अब बताओ, अब वो कहता है कि खरीद दर जो है वो 45 रुपये का 4 के अनुपात में है, तो 45 चौका कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ भाई, एक मैंने 4 को 4 किलो मान लिया, 5 को 5 किलो, भाई किलो किलो के हिसाब से माना है तभी तो 14 किलो बैठा है। तो 4 किलो का रेट जो है जो पहले वाले का है वो 45 रुपये के हिसाब से, तो 45 चौका कितना हो जाएगा बेटा 180 रुपये का, तो पहला हो गया। और दूसरा फिर कितने का खरीदा है उसने, 6 पंजे 30, 60 का 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये। दूसरे प्रकार के 300 की खरीद ली, 8 दूनी 16, 160 रुपये की उसने जो है ये वाली खरीद ली 80 रुपये वाली, और 90 रुपये वाली कितने खरीद ली, 9 तियां 27, 270 रुपये की उसने ये वाली खरीद ली। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा बेटे। ठीक है, तो एक बात बताओ, 0 का 0 रहेगा आपका, 7 और 6 13 और 8, 13 8 21, ठीक है, 21 का एक कैरी 2 2 2 4 1 5 3 8 और एक 9,
तो 910 रुपये का उसने चाय खरीदी थी सारी, और उसने कितने में बेच दी, 1400 में। तो कितने का अंतर हो रहा है बेटे, तो ये हो रहा है बेटे 490 रुपये ज़्यादा में बेची है, और क्रय मूल्य इसका कितना है, 910 अपॉन में रहेगा 910 गुणा 100। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से 7 से काट देते हैं, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 7 यहाँ 21, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो 700/13 हो गया। ठीक है, तो 700/13 को अगर मैं काटूँ तो देखो क्या हो जाएगा, लगभग में आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो 13 भाई 700 है ना, तो 13 पंजे 65 होता है ना, तो 70 है ये, तो 5 बच गया, फिर 13 3 39, 13 चौका 52। ठीक है ना, 50 आना चाहिए था, लेकिन 52 मतलब लगभग 54% आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह उसे पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, उसने पानी मिला के बेचा और 20% का लाभ कमा लिया। फिर कहता है यदि वह 36 लीटर पानी जो है दूध में जो है पानी मिला, मतलब 36 लीटर का जो दूध है उसमें पानी मिलाकर वो अगर बेचता है तो पानी की मात्रा क्या रही होगी। एक बात बताओ भाई, मान लो कि कह रहा है 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो 20% का लाभ कैसे कमाएगा मैं आपको बताऊं। देखो, जैसे कि 5 का 20% 1 होता है, या आपको मैं इस तरीके से बता दूं, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5:1 आगे नहीं आ गया। तो अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 1 का लाभ कमा रहा है 5 में से, भाई इसका मैंने हिस्से बना दिए, तो 1 का अगर वो लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वो 36 लीटर पानी दूध मिला बेचता है तो टोटल कितना बेच रहा है, 36 लीटर। तो देखो 5, तो कहने का मतलब यह है कि 1 का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, टोटल कितने में से, 5 में से। ठीक है, तो 5 में से अगर 1 का लाभ कमा रहा है तो बेच कितने में रहा है, 6 में। बात समझ में आ रही है। तो 5 कहने का मतलब बेटे, बात समझ में आ रही है, जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका सीपी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रॉफिट। तो सीपी में जब प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे तो वो एसपी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपका कह रहा है कि 36 लीटर दूध मिला बेच रहा है वो, तो ये 6 बराबर 36 है। ठीक है, तो कह रहा है पानी की मात्रा क्या है, तो पानी की मात्रा तो 1 है ना हमारा रेशो, तो यहाँ से देखो 6 × 36, तो 1 के बराबर 6 आगे दिया गया, तो 6 लीटर जो है तुम्हारा क्या है इसमें, पानी की मात्रा। मुझे उम्मीद है बेटा आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूध का मैंने जो क्रय मूल्य माना है वो 100 रुपये माना, और कह रहा है कि इसी पे 20% का लाभ कमा रहा है, तो 100 का 20% जो है 1 मतलब 20 होता है, तो 100 का 20% 20 होता है। तो इसको मैंने जब रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो हमें पता चला कि 5 में 1 का क्या कर रहा है, उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो एसपी क्या हुआ, उसका वो 6 पे बेच रहा है। ठीक है ना, तो एसपी अगर वो 6 में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो 36 के बराबर हो जाएगा। टोटल पानी मिला है ना, पानी मिला हुआ है इसमें, तो यहाँ से 6 लीटर आ जाएगी। ठीक है ना, पानी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,